Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about memory and process of memory. ठीक है, memory क्या होती है और इस process किस तरीके से होती है memory. ओके इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था. वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप अगर यूजीसी नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूज़फुल होगी आपके लिए. तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस. अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने का, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पस से भी हेल्पफुल होगी आपके लिए. ठीक है, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. सो बेसिकली मेमोरी होती क्या है? मेमोरी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, स्टोर करते हैं एंड देन हम उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू रिटेन एंड रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस. ठीक है, जैसे कि हम इंफॉर्मेशन को पहले अपने कलेक्शन को स्टोर करते हैं एंड देन हम उसको रिकॉल कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग. जो इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत होती है उस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये मेमोरी का प्रोसेस किस तरीके से होता है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को मेमोरी सिस्टम में लेते हैं. ठीक है, किसके थ्रू? हमारे सेंसेस के थ्रू. ठीक है, एंड देन अगर हम उस इन्फॉर्मेशन में अटेंशन देते हैं, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर हो जाती है. ठीक है, और फिर हमें जब भी उस इन्फॉर्मेशन की नीड होती है तब हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं. तो बेसिकली जो साइकोलॉजिकल टर्म में इसके कुछ नेम हैं प्रोसेस के, तो इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली जो मेमोरी का प्रोसेस होता है वो 3 प्रोसेस से होता है. ठीक है, फर्स्ट है एनकोडिंग, सेकंड है स्टोरेज एंड थर्ड है रिट्राइवल. बेसिकली आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो एज द कंप्यूटर वर्क करता है. जैसे कि हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइपिंग करते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं, दैट मीन्स कि वो एनकोडिंग हो गया. ठीक है, एंड जो भी हमारी टाइपिंग होती है देन उसको हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, जिससे कि हम उसको बाद में उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सके अपनी नीड के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो सेम वैसे ही हमारा ब्रेन काम करता है. जब हम सेव करते हैं दैट मीन्स कि हमने स्टोरेज कर दी है इंफॉर्मेशन की, एंड जब हम रिट्राइवल करते हैं दैट मीन्स कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन करके. ठीक है, सेम वैसे ही हमारा ब्रेन भी वर्क करता है. ओके, तो जब एनकोडिंग होती है दैट मीन्स कि हमारा ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन को हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में टाइप कर रहा है. ठीक है, तो मीन्स कि पुटिंग इट इन. द फर्स्ट प्रोसेस इन द मेमोरी सिस्टम इज़ टू गेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन. और वो इन्फॉर्मेशन वो किससे लेता है, हमारे सेंसेस से. ठीक है, इनटू अ फॉर्म दैट द ब्रेन कैन यूज़. ये हमारी एनकोडिंग होती है. ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो आप उसको पहले रिवाइज़ करते हैं, देखते हैं, ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, प्रिपरेशन करते हैं तो वो सारा हमारा एनकोडिंग होता है. ठीक है, तो बेसिकली 3 वे होते हैं, 3 फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन को एनकोड करने के लिए. सबसे पहला है विजुअल. हम विजुअली भी इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं. ठीक है, विथ पिक्चर्स की हेल्प से. एकॉटिक मीन्स कि हम ऑडिटरी जो सेंसेस होते हैं उससे भी हम इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं. ठीक है, जो साउंड होते हैं. एंड सिमेंटिक, ठीक है, जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन की मीनिंग को समझते हैं तो वो हमारा सिमेंटिक आता है. ठीक है, ओके, तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम देख लेते हैं. ठीक है, तो आप ये मोबाइल नंबर देख रहे होगे नीचे. ओके, तो ये हो गया आपका विजुअल. ठीक है, एंड जब इसको आप बोलोगे 8885551995 तो ये आपका एकॉटिक हो गया. ठीक है, एंड जब आप इस नंबर को किसी कॉन्टेक्स्ट में करके लर्न करोगे, ठीक है, जैसे कि आपके मदर फादर या किसी भी कॉन्टेक्स्ट पे करके इस नंबर को लर्न करोगे कि कुछ नंबर्स इस नंबर से रिलेटेड है. ठीक है, तो वो हमारा सिमेंटिक हो जाएगा, मतलब मीनिंग हो जाएगा. इससे आपका नंबर जो है वो एनकोड हो जाएगा. ठीक है, एनकोड करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं कि हमारी जो मेमोरी होती है वो इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखती है फॉर सम
पीरियड ऑफ टाइम इन द प्रोसेस कॉल्ड स्टोरेज, ठीक है, जिससे कि हम बाद में उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकें, ठीक है। बार बार हम रिवाइज़ करते हैं एग्ज़ाम में जिससे कि हम उसको स्टोर कर सकें, ठीक है। एंड नंबर को भी सेम हम इसको बार बार रिवाइज़ करेंगे, बेसिकली इस पर हम अटेंशन देंगे जिससे कि हमारे ब्रेन में ये मेमोरी स्टोर हो जाए, ठीक है। तो देन आते हैं रिट्राइवल। जब हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं जो हमने स्टोर की है, तो बेसिकली रिट्राइवल इज़ पॉइंट एट विच वन ट्राइज टू रिमेंबर या रिट्राइवल जो होता है वो 2 टाइप से होता है। एक तो रिकॉल होता है एंड सेकंड होता है रिकॉग्निशन। तो रिकॉल हम विदाउट एनी क्लू करते हैं, ठीक है, हमें कोई क्लू नहीं दिया जाता है, उसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं। जैसे कि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, आपको उनके आंसर लिखने होते हैं और कोई क्लू नहीं दिया जाता है। बट रिकॉग्निशन आप किस तरीके से कर सकते हो, विद क्लू दिया जाता है। जैसे कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जा रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। इन 4 ऑप्शन में से आप एक करेक्ट आंसर बता सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है, जैसे KBC में होता है ना, उसी टाइप का। दैट मीन्स कि आपने यहाँ पर विथ क्लू रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। एंड एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि आप 10 ईयर्स एगो ग्रेजुएट हुए हैं एंड अपने होम टाउन आते हैं कि रीयूनियन करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे आप देखोगे कि आपके बहुत सारे क्लासमेट हैं जिनको आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बट आप अगर कोई फ़ोटोज़ देखते हो उनकी, या फिर कोई फ्रेंड आपका किसी अदर क्लासमेट के बारे में बताता है, तो आपको क्लू मिल जाता है, उसके बेसिस पे आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। ओके, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि हमारी जो मेमोरी है वो एज अ कंप्यूटर वर्क करती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने ब्रेन में या फिर कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। जैसे कि आप किसी पार्टी में गए, किसी गर्ल से मिले, उसका नाम पूछा, ठीक है, वो नेम आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, लड़की का। उसके बाद आप इसको स्टोर करेंगे, आप उस इंफॉर्मेशन पे अटेंशन देंगे, ठीक है, एनकोडिंग मटेरियल को। तो दैट मीन्स कि आप उसको प्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल एस सेव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, ट्राइंग टू रिमेंबर हर नेम व्हेन यू लीव द पार्टी। ओके, देन लास्ट में आप रिट्राइवल आता है। रिट्राइवल मतलब कि 1-2 दिन बाद अगर आपको वो गर्ल मिलती है, लड़की मिलती है, तो आप उसका नेम लर्न करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो वो आप दैट मीन्स कि आप इन्हीं इंफॉर्मेशन को रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, जो कि आपके ब्रेन में है, ठीक है। ये हमारा रिट्राइवल होता है। बट अगर आप उसके नेम को भूल जाते हो, ठीक है, तो वो रिट्राइवल फेलियर हो जाता है। दैट मीन्स कि उस इंफॉर्मेशन को आप भूल चुके हो। तो हम भूलते कैसे हैं, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है, क्यों भूलते हैं, उसकी भी बहुत सारी थ्योरी है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोस। लाइक अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।